हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एडू निकेतन पे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एसएससी जीडी के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे, तो आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी का स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें 11/3/2018 के पहले शिफ्ट के में पूछे गए 25 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस है और हमारा ये कोशिश होगा कि हाँ आप 25 में 25 टारगेट ले करके चलें और आप उसे अचीव भी करें। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग और आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो नीचे वाक्य दिया गया है, उसमें त्रुटि ढूंढना है। त्रुटि मतलब गलती खोजनी है वाक्य में। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। वाक्य है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, तो आपको उसमें जो त्रुटि है वो आपको आराम से मिल जाएगी। जैसे इस वाक्य में देखिए, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, तो आपको त्रुटि मिल गई होगी। तो वो देखते हैं, ऑप्शन देखिए, परिश्रम का फल मीठा होती है और सदा ही, और हम जानते हैं कि, तो इसमें देखिए इसमें गलती है, मीठा होती है। कैसे? हमेशा जो वाक्य है, वाक्य क्या है? हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। मीठा के साथ होती है नहीं लगता है दोस्तों, होता है लगता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। फर्स्ट है शौक है वर्तनी, शौक का कुल। दूसरा है शोका कुल। तीसरा है शोक कुल। तीसरा है शौक का कुल, ठीक है। तो ये इसमें सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी है दोस्तों, सही वर्तनी है शोका कुल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तीसरा क्वेश्चन भी सही वर्तनी वाले शब्द का है। तो देखिए क्या होगा, मौखिक, मौखिक, मौखिक और मौखिक। इसमें सही वर्तनी कौन सी है? इसमें सही वर्तनी है मौखिक। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो आप क्या कीजिएगा? आप उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मौखिक, हम लोग जानते हैं कि मौखिक ही बोला जाता है, तो मौखिक किस तरह बोल रहे हैं हम लोग? म ओ, म है ओ, म के साथ ओ की मात्रा है, औ की, दो एकार, ओ मो औ खी क, खी, ख में छोटी की मात्रा, मौखिक, मौखिक, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, इसमें आपको डिटेल में इसकी वीडियो बना दी जाएगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा रिक्त स्थान के लिए? ऑप्शंस देखते हैं। प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापे और जवानी। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी है, अपने डैश से दुखी है, तो प्रशंसा, प्रशंसा तो कोई दुखी नहीं होता है। बचपन, जवानी, बचपन और जवानी, बूढ़ा हो गया तो बचपन और जवानी कहाँ से आई? तो बुढ़ापे से ही दुखी होगा, बूढ़ा आदमी जो है बुढ़ापे से ही दुखी होगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटा बटन को भी दबा लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे। एसएससी जीडी का हम लोग हिंदी का क्लास अभी शुरू हो गया है और जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज़ भी आ गई है, जिसमें 11 फरवरी 2018 के पहले शिफ्ट के सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ पर जा कर के उसको देख भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द है अर्जुन, तो अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द
चुनना है। पर्यायवाची मतलब वो ऐसा शब्द जिसका अर्थ वही हो, जैसे अर्जुन का जो अर्थ है वो और उस शब्द का भी अर्थ उससे मिलेगा। चलिए दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द जगदीश, शमशीर, धनंजय और गोविंद। तो क्या होगा दोस्तों? धनंजय होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का चुनें। यहाँ पे दोस्तों क्या चुनना है? दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। कौन सा शब्द चुनना है? विलोम शब्द चुनना है दोस्तों। ठीक है, विलोम शब्द चुनना है। तो किस तरह चुनेंगे विलोम शब्द? मूर्ख, सौभाग्य, सुयोग और अयोग्य। तो इस योग्य का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा। ठीक है, योग्य का उल्टा क्या होगा? अयोग्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए, नीचे वाक्य दिया गया है, उसमें से वो भाग ज्ञात करना जो जहाँ पे गलती है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो हम इसके बारे में बताए थे आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको वाक्य बढ़िया से पढ़ना है। वाक्य बढ़िया से पढ़ेंगे तो हमको झट से समझ में आ जाएगा कहाँ गलती है। ठीक है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। ठीक है, तो बेचकर किया, अपनी पत्नी की, रुपयों का प्रबंध मोहन ने। तो यहाँ पे क्या गलती होगी? यहाँ पे गलती है दोस्तों अपने पत्नी की। कैसे? अपने पत्नी की गहने। देखिए, पूरा सही वाक्य क्या होगा? अपने पत्नी के गहने होगा। की यहाँ पे दिया गया है, के होगा। ठीक है, गलती देखिए यहाँ पे है, अपनी पत्नी के गहने होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। चलिए, यहाँ पे मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, मुहावरा क्या है? अंग अंग ढीला होना। ठीक है, चलिए, अंग अंग ढीला होना का मुहावरे का अर्थ होगा दुखी होना, या निराश होना, या अत्यधिक थक जाना, या हार जाना। तो अंग अंग ढीला होना, यहाँ पे आप मुहावरे से ही समझ जाएंगे कि क्या है आंसर। अत्यधिक थक जाना। ठीक है, अंग अंग ढीला हो जाना मतलब अत्यधिक थक जाना है दोस्तों। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। देखिए, यहाँ पे वाक्य का अंश दिया हुआ है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश एक दिया हुआ है जिसके लिए एक वाक्य को चुनना है। ठीक है, तो जो जन्म से अंधा हो, क्या है वाक्यांश? क्या है? जो जन्म से अंधा हो। ठीक है, जो जन्म से अंधा है उसको क्या बोलेंगे? अंधभक्त बोलेंगे, या कृपाद बोलेंगे, या दुष्टांध बोलेंगे, या जन्मांध बोलेंगे। जन्मांध अंध चुनेंगे दोस्तों। कैसे? इसके बारे में बताऊंगा। जन्मांध किस तरह चुनेंगे? देखिए, यहाँ पे वाक्य का अंश जो है जो जन्म से अंधा हो। देखिए, तो जन्म से अंधा हो उसे क्या बोलते हैं? जन्मांध। वो जन्म से अंधा है। चलिए दोस्तों आगे, दिए गए याज में, याज मतलब वाक्य। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, वही वहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, उसमें देखना है क्या त्रुटि है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए। 16 मेरी बहन है वह बच्चों के साथ खेल रही है। ठीक है ना, 16 मेरी बहन है। ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही है? 16 की हो रही है। 16 मेरी बहन है मतलब 16 एक लड़की है। 16 मेरी बहन है, वह मतलब 16 बच्चों के साथ खेल रही है। ठीक है, बच्चों के साथ खेल रही है तो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट है बच्चों के साथ खेल रही है। ठीक है, बच्चों के साथ खेल रही है होगा, या फिर बच्चों के साथ
खेल रही है, या बच्चों को साथ खेल रही है, या बच्चों से साथ खेल रही है, क्या होगा दोस्तों? देखिए, दिए गए याज में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 16 मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। ठीक है, ये वाक्य है। तो हम लोग आगे बताए थे मैंने कि इस तरह का वाक्य वाला क्वेश्चन आए, इसमें गलती ढूंढनी हो तो आप लोग वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, 16 मेरी बहन है, तो देखिए 16 क्या है? मेरी बहन है। तो 16 एक लड़की है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे गलती पकड़ चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग और ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों को साथ खेल रही है, या बच्चों से साथ खेल रही है। तो क्या होगा? बच्चों के साथ खेल रही है। क्या होगा दोस्तों? बच्चों के साथ खेल रही है। हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग ना, अगर जो वाक्य है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग झट से पता लगा लेंगे कि हाँ गलती कहाँ है और सही कौन सा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, फिर से वही करना है। वाक्य पढ़िए। आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है। आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन, आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है। वाक्य है। चलिए, परिवर्तन हो रही है, तापमान में, आजकल, तेज़ी से। तो क्या होगा दोस्तों सही? आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है। तो क्या हो रहा है होगा ना? सही कैसा होगा? हो रहा है होगा। तो यहाँ पे हो रही है सही, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द कुबेर। ठीक है, तो कुबेर जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द आपको बोलना है। ठीक है ना? कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वही जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन बताए थे कि अर्जुन का पर्यायवाची मैंने बताया था, उसी तरह उससे मिलता जुलता शब्द होगा। ठीक है ना? जिसका मतलब वही हो। पहला हो ए यक्षराज, बी शमशीर, सी धनंजय, डी कोविंद। चलिए आंसर क्या होगा? यक्षराज। आंसर होगा दोस्तों यक्षराज। आज आंसर होगा यक्षराज। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना दी जाएगी जिससे आपको उस चीज़ को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्पादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य फिर से वाक्य पढ़ना है और रेखांकित खंड जो है उसको परिवर्तित करना, मतलब रेखांकित खंड जो है वो गलत है, उसके लिए सही वाक्य ऑप्शन से चुनना होगा। तो चलिए पहले उसको पढ़ते हैं। कन्या की सुपात्रा का मापदंड, सुपात्रा का मतलब सुंदरता होगा यहाँ पे। तो कन्या की सुपात्रा का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। ठीक है, ये है। तो आप लोग यहाँ पे गलती पकड़ लिए होंगे। स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर होगा स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ठीक है ना? कन्या का सुपात्रा का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ये होगा सही वाक्य। चलिए आगे। तो आगे
देखते हैं आगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान भरना है, चलिए देखते हैं। वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। तो वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है, तो क्या की जाती है? पूजा की जाती है, या आवाहन किया जाता है, या प्रार्थना किया जाता है? क्या किया जाता है दोस्तों? प्रार्थना किया जाता है। दोस्तों आगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, फिर से रिक्त स्थान भरना है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आकाश में डैश चमक रहा है, तो आकाश में क्या चमक रहा है दोस्तों? आकाश में तारा चमक रहा है, सोना चमक रहा है, बादल चमक रहा है, या चांदी चमक रही है? तो क्या चमक रहा है? तारा चमक रहा है। सोना आकाश में कहाँ से पहुँचेगा? बादल चमकता नहीं है, और चांदी भी कहाँ से पहुँचेगा? ठीक है, तो तारा चमक रहा है। ठीक है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, फिर से रिक्त स्थान को भरना है। तो मेरी बस डैश गई थी, तो क्या होगा? छूट, या सो, या मर, या उड़। तो मेरी बस सो गई थी, मेरी बस मर गई थी, मेरी बस उड़ गई थी, कि मेरी बस छूट गई थी? तो क्या होगा? मेरी बस छूट गई थी। चलिए दोस्तों आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए या फिर प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो रेखांकित क्या है? सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो कुछ ऑप्शन देखिए, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो सैनिक कदमों तालों कर रहे हैं, या असैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, या सैनिक कदम तालों कर रहे हैं? तो क्या होगा दोस्तों? सैनिक कदम ताल कर रहे हैं होगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुआ था कि सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो यहाँ पे ताले नहीं होगा, यहाँ पे ताल होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से उस वाक्य का चयन करो जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। नीचे जो ऑप्शंस होंगे उसमें अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ आपको खोजना है। तो अंधे के हाथ में बटेर लगने का अर्थ क्या होता है? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिलना, या सफल होना, या अयोग्य होना, या प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो इसका अर्थ होता है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, विलोम मतलब उल्टा। यश का क्या होगा? यश का उल्टा अपयश। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनें। तो दिए गए वाक्यांश है जिसके लिए शब्द चुनना है, वाक्यांश दिया गया है उसके लिए शब्द चुन लेना है। जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या बोलते हैं? जो मोक्ष चाहता है उसे क्या बोलते हैं? मुमुक्षु, या ममोक्षी, या अमोक्षी, या मोक्षालु, या मोक्ष प्रिय। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। तो चलिए बोलते हैं। तो दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुने जो मोक्ष चाहता है। ठीक है, मोक्ष चाहने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष चाहने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, या अमोक्षीय कहते हैं, या मोक्षालु कहते हैं, या मोक्ष प्रिय कहते हैं। कि दोस्तों तो क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो
ये प्रत्येक शिफ्ट में अगर आप लोग जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें लाइन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए होंगे और आपको नीचे ऑप्शंस भी दी गई होंगी, उसमें आपको करना होगा, ठीक है ना, मिला करके। तो इस तरह से आपको बगल में आपको साइड में इसका आंसर नज़र आएगा, ठीक है, नज़र आ रहा होगा। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, ठीक है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं तो दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। तो नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उससे रिक्त स्थान भरना है। प्रत्येक संख्या के लिए कुछ उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। तो आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र का उपलब्ध है, ठीक है ना। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डैश विशेषता है उसका डैश होना है। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वो डैश का सहारा लेता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वो विकल्प नीचे दिख रहा होगा बगल में, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपको बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है, ठीक है। मनुष्य की डैश की जगह क्या होगा, स्वभावगत, ठीक है ना। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका क्या, उसका जिज्ञासु होना, क्योंकि वो जिज्ञासु है, ठीक है। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है, ठीक है। यहाँ पे होगा प्रयास करता है, ठीक है, प्रयास करता है। और चाय की डैश के जगह क्या होगा, चाय की चुस्कियों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वे डैश की जगह क्या होगा, समाचार पत्रों का सहारा लेता है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ इससे आपको बहुत ही सहायता मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उस विषय पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।